हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक दैट इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोडक्शन। दैट्स अ मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक टुडेज पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि नाउ डेज आजकल आप देख रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर कहीं ग्रोथ कर रहा है। जस्ट लाइक एवरी फील्ड, आप चाहे फाइनेंस में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे आप रिसर्च फील्ड में हो, चाहे आप कंप्यूटर में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर देखें। जस्ट लाइक कोई भी आजकल हम सॉन्ग्स को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, डिज़ाइन कर पा रहे हैं, लिरिक्स के उसका भी डिज़ाइन कर देते हैं। कोई भी आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो, दैट इज़ हेल्पफुल फॉर एवरीवन। और इससे पहले भी मेरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुका था, उसके बाद का ये देखते हैं, इसमें फर्दर डेफिनेशंस मैंने ऐड करी। और चलते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है एआई का। स्टार्ट करते हैं हमारी डेफिनेशन से ही। तो देखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल प्रोवाइड्स ए फाउंडेशनल इंट्रोडक्शन टू एआई aimed at helping you understand the core concept of the field. In this tutorial, we explore introductory topics that lay the groundwork for further learning. यानी कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है एआई पे, और ये प्रोवाइड करेगा एक तरह से फाउंडेशन है आपका स्टार्टअप की कैसे हम एआई को पढ़ सकते हैं, एआई कहाँ हमारे लिए हेल्पफुल होगा, कैसे कैसे एआई का कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट्स की, कोई भी क्लास का स्टूडेंट्स है आफ्टर दैट 12th 10th 11th आजकल एआई पढ़ाया जा रहा है 6th 7th 8th ऑल्सो में, तो उसके लिए भी एआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। इन टुडे फास्ट प्लेस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट वी आर कंस्टेंटली इंगेजिंग विद इमर्जिंग इनोवेशंस। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देख रहे होंगे आजकल का आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एडवांसमेंट है वो कंप्यूटर साइंस में एआई ही है। क्योंकि देखिए, कंप्यूटर साइंस आप बहुत साल से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एडवांस रूप आप आजकल देख रहे हैं, कुछ सालों से आप एडवांस सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, जस्ट लाइक चैट जीपीटी। आप ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं, वॉइस सॉफ्टवेयर से आपके, पिक्चर सॉफ्टवेयर से आपके, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं कि आप अगर कुछ उन्हें टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं तो वो उससे रिलेटेड लिरिक्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो विच हैज़ द पोटेंशियल टू रिवलाइज द आवर वर्ल्ड बाय डेवलपिंग एआई मशीन्स। एआई का सिंपल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें ऐसी मशीन्स को डेवलप करना है जो जस्ट लाइक ह्यूमन की तरह बिहेव करें। दैट्स द बेसिक कोर कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए आजकल देखिएगा क्या ग्रोथ रेट चल रहा है। जस्ट लाइक AI is increasingly present in our daily lives and operates in variety of subfields. Just like आप आजकल सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स आप देख रहे होंगे, चेस प्लेइंग सिस्टम्स हैं, थ्योरम्स प्रूविंग है, म्यूज़िक क्रिएशन है, आप म्यूज़िक क्रिएट कर पा रहे हैं, पेंटिंग कर पा रहे हैं, डिज़ाइन, कोई भी आप एआई का वर्चुअल रूप देख लेते हैं। जस्ट लाइक आप कायरा आपने देखी होगी, कायरा जस्ट लाइक एक वर्चुअल इन्फ्लुएंस है जो काम करते रहते हैं। तो एआई का जो डेवलपमेंट है बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये एआई हमारे पास डेवलपमेंट फील्ड में आता जा रहा है, आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें हमारी क्या होती जा रही है, वो रिजॉल्व होती जा रही है। पहले हमें कितना कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते थे। मान लीजिए आपको कोई रिसर्च पेपर ही बनाना है, आजकल रिसर्च पेपर जस्ट 2-3 मिनट्स में आपको एक रिसर्च पेपर का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर देता। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आपको देना है, एप्लीकेशन हम कैसे लिखें, तो चैट जीपीटी एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे ही आप उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे वो उसके अकॉर्डिंग उसको रिजॉल्व करेगा और आपको स्टेप बाई स्टेप में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। बट द रिलेवेंट मैटर कैन बी प्रोवाइडेड। यानी कि एआई जो है वो डेटा पे काम करती है। डेटा अगर आपका क्या होगा, बढ़िया नहीं होगा, आपने डेटा उसे जो प्रोवाइड करा है बढ़िया नहीं करा है, तो वो रिजॉल्व जो आंसर है वो भी बढ़िया नहीं देगा। तो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल्सो द डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट। तो ये वर्किंग जो डेटा एनालिस्ट की होती है, डेटा साइंस की जो फील्ड है, डीप लर्निंग की जो फील्ड है, यानी डीप लर्निंग करके उसको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाना है, एआई का मेन मोटिव होता है। तो चलते हैं डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ही फंडामेंटल थिंग्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स। देखिएगा, ये हमारी 2 टर्म्स से बनी हुई है, जस्ट लाइक आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड जिसे ह्यूमन ने बनाया है, एंड देन इंटेलिजेंस विच
रेफर्स टू थिंकिंग एबिलिटी, यानी कि जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर कोई थिंकिंग एबिलिटी पहुंच जाए। दस AI कैन बी अंडरस्टूड एज ए मैन मेड थिंकिंग कैपेबिलिटीज़, यानी हम कंप्यूटर साइंस में ऐसी ग्रोथ रेट पे हैं कि हम अभी भी हम ऐसे डेवलपमेंट में आने वाले हैं कि कंप्यूटर कैसे थिंक कर सके, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी कैसे जाग सके, या कैसे उसे कॉन्सेप्ट एल्गोरिथम कौन सी एल्गोरिथम्स हम प्रोवाइड करें उसे कि ये कैपेबिलिटी बन पाए। जस्ट लाइक आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉफ़ी शॉप्स हैं, उसमें आप रोबोट्स को देखते होंगे, रोबोट कैसे काम करते हैं। जस्ट लाइक आप मिलते हैं उनसे, वो आपको कॉफ़ी सर्व करते हैं। अगर ये जस्ट लाइक आजकल शॉप्स में रोबोट को रख लिया गया है, जस्ट लाइक ह्यूमन की जॉब्स अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो जा रही है आगे चल के, बहुत ही नए फेज़ में आप देखेंगे। तो अभी हम वो डिस्कस ना करते हुए, वी कैन डिफाइन AI एज इट इज़ ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एनेबल द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स। हमें ऐसी मशीन्स को क्रिएट करना है जस्ट लाइक वो इंटेलिजेंट वर्क कर पाएँ, कैपेबल ऑफ मिमिकिंग ह्यूमन बिहेवियर। देखिएगा, मिमिकिंग का मतलब है ह्यूमन जैसे ही करते हैं वर्कआउट, वैसे ही वो मिमिकिंग ह्यूमन के बिहेवियर को नोट करे और उसके जैसे बिहेव करके और उसी के जैसा वो कर पाए, जस्ट लाइक दौड़ पाए। जस्ट लाइक एक फार्मर, एक किसान है, तो किसान घास काट रहा है तो घास भी काटेगा, घास के ढेर को बांधेगा भी और फिर उसे लेकर चला जाए। थिंकिंग लाइक ह्यूमन एंड मेकिंग डिसीजंस, यानी डिसीजंस ले पाए कि क्या सही है क्या गलत है। तो बहुत सारी चीज़ें आजकल डेवलप्ड हो रही हैं जस्ट लाइक दैट, कि हमारी थिंकिंग एबिलिटी को कैसे डेवलप करा जाएगा, यानी मशीन हमारी नहीं मशीन की थिंकिंग एबिलिटी को कैसे डेवलप करा जाएगा, कैसे हम उसमें हम इंटेलिजेंट बिहेवियर को ला पाएंगे और फिर वो डिसीजन ले। तो दैट्स द AI, दैट्स द डेफिनेशन। Using a AI, you can develop softwares and devices that effectively, accurately tackle real-world challenges, including health concern, marketing, strategic, and traffic management. तो आप देख रहे होंगे AI का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। AI आफ्टर दैट डेवलपमेंट के बाद मानिए मैंने किसी मशीन के अंदर मैंने मैंने उसे एक डेटा प्रोवाइड कर दिया जस्ट लाइक, और वो डेटा उसके रिगार्डिंग था कि कैसे कॉफ़ी को बनाया जाए। तो जस्ट लाइक वो उसको डेटा मिल चुका है कि मैंने कॉफ़ी का उसे प्रोसीजर बता दिया, फिर वो मशीन ने उसे पे काम करना चालू कर दिया और जो क्वांटिटी मैंने उसे बताई उसी क्वांटिटी में वो उस कॉफ़ी को बना रहा है, डिज़ाइन कर रहा है और उसके बाद वो मुझे सर्व करता है। दैट्स द, यानी कि इंटेलिजेंट बिहेवियर उसके अंदर कैसे। बट कॉफ़ी तो उसने डिज़ाइन कर ली, उसे नहीं पता कि कॉफ़ी का स्वाद कैसे रहेगा, कैसी कॉफ़ी, जैसे मान लीजिए मिल्क उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का उस दिन आना चाहिए था, और क्या पता उसके अंदर पानी मिला हो और जो कॉफ़ी बनाई हो वो बहुत ही वर्स्ट कॉफ़ी हो। तो ये सोच नहीं पा रहा आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंट जो मशीन है, रोबोट है, ये नहीं सोच पा रहा। उसने तो जस्ट लाइक कॉफ़ी जो भी उसके पास मटेरियल रखा था उसने डिज़ाइन करा और उसके अकॉर्डिंग बना के दे दी। तो दैट्स द थिंग्स कैन बी डेवलप्ड ऑल्सो आफ्टर सम टाइम्स। दैट्स द रिसर्च टॉपिक फॉर। Additionally, AI enables the creation of personal virtual assistants like Cortana, Google Assistants। आप देखते होंगे सीरी तो आप यूज़ ही करते हैं, बहुत सारे मोबाइल्स आजकल सीरी बेस्ड है, सभी के पास एप्पल मोबाइल्स हैं, विच कैन एनहांस द यूज़र कन्वीनियंस। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आजकल देखते होंगे, गूगल असिस्टेंट्स भी वही आप जैसे असिस्टेंट करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने लग जाता है। ये तो आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे भी, जैसे जैसे आप फीचर्स इंस्टाग्राम के यूज़ करते हैं, जो जो वीडियो आप देखते हैं उसी के रिगार्डिंग वो इंस्टाग्राम भी नेक्स्ट टाइम पे वही चीज़ आपको दिखाने लग जाता है। जस्ट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम जितने भी हैं ये AI पे वर्क कर रहे हैं, यानी कि हमारा इंटेलिजेंट एजेंट इसके अंदर भी है और वो आपके वर्कआउट को देख रहा है, आप क्या देख रहे हैं वो उसे पता चल रहा है और वो उस पर क्या कर रहा है, वो उसी चीज़ पे काम कर रहा है। आप जो देख रहे हैं उसी चीज़ पे काम कर रहा है, उसी के रिगार्डिंग वो कंटेंट आपको देना स्टार्ट कर देता है। तो देखिएगा कितना आपके साथ जिस टाइप का आपको चाहिए चीज़ें वही आपको एकदम मिल रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, आप देख रहे थे विदाउट AI आप
आपको देखना पड़ता था, रिलेवेंट मटेरियल मिल ही नहीं रहा। आजकल क्या है, आप देखिए एक टाइप की वीडियोस देखिए, उसी टाइप की वीडियोस आती आती रहती हैं। तो AI allow for the constructions of the robot capable of operating in hazardous environment which where human safety may be compromised. Ultimately, AI paves the way of for new technologies, innovation, devices, and variety of opportunities. तो देख रहे होंगे आप, ये वैराइटीज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करा है, इनोवेशन थिंग्स हैं। जस्ट लाइक ऑटोमेटिक कार्स, आजकल ऑटोमेटिक कार्स चल रही हैं और सेमी ऑटोमेटिक कार्स भी चल रही हैं मार्केट के अंदर। और उसके अंदर आप एक देख देंगे, ड्राइवर है ही नहीं, विदाउट ड्राइवर आपकी कार चल रही है। AI जस्ट लाइक कोई भी हर्डल आया रोड पे, कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन भी आया, कोई बाइसिकल आ गई, तो उसे पता है कितनी डिस्टेंस पे कार को रोकना है जिससे कोई भी एक्सीडेंट्स ना हो पाए। उसे पता है कि कहाँ से कार कितनी रफ्तार से निकालनी है, किस साइड पे उसे चलाना है, ये सब वो जानती है। तो दैट्स द इंटेलिजेंट थिंग्स, इंटेलिजेंट बिहेवियर विच कैन बी provided into the machine that can understand and or learn। वो उससे लर्न करके सीखे कि नेक्स्ट टाइम क्या हो पाएगा। तो ये चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आने के बाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है AI को सीखना, और AI के साथ हम सभी टच में हैं। गोल्स ऑफ AI हर जगह फील्ड में गोल्स हमारे हैं, इंटेलिजेंस से है, क्रिएटिविटी है, सोशल इंटेलिजेंस है, मोटिवेशंस है, लर्निंग, परसेप्शन, NLP, प्लानिंग, नॉलेज एंड रिप्रेजेंटेशन, रीजनिंग, सभी कुछ है गोल्स। इसके गोल्स ये सब चीज़ों से सीख करके, प्लान करके आपको प्रोवाइड करती है रिजल्ट्स। एंड देयर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर, just like computer vision, robotics, gaming, music, technologies, medical science, communication, programming, everywhere is AI। आप कोई भी प्रोग्राम बनवाएंगे, कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करना चाहें तो बहुत सारे मेथड से वो डिज़ाइन कर सकता है। एक रिलेवेंट टाइम में, विद इन ए मिनट्स आपके पास सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो AI का यूज़ आगे चल के जो डेवलपमेंट चल रहा है हमारा इंडस्ट्री के अंदर, वो बहुत ही ग्रोथ रेट उसका बहुत हाई है। आगे चल के हमारी जॉब्स के रिगार्डिंग भी AI प्रॉब्लम कर सकता है, बिकॉज ऑफ द वर्किंग ऑफ AI 24 आवर्स, 24 घंटे काम कर सकता है। और ह्यूमन क्या है, 9 to 5, 9 to 6 टाइम्स, यानी 6 and 7 आवर्स, 10 आवर्स, मोर देन 10 आवर्स, मोर देन नहीं 10 आवर्स, 11 आवर्स, हाँ मोर देन 10 आवर्स, 12 आवर्स, मैक्सिमम 12 आवर्स वो वॉकिंग कर सकता है। कंटिन्यूस वॉकिंग करने के लिए भी उसे भी बीच में रिलैक्स करना पड़ेगा। बट मशीन्स क्या हैं, आजकल हैं मशीन यूज़ हो रही हैं हर जगह। आप देखिएगा बहुत जगह, बहुत कंट्रीज़ में ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं और ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ खाली AI एजेंट्स काम कर रहे हैं। उन्होंने एजेंट्स बना रखे हैं और जिनको इंटेलिजेंट बिहेवियर प्रोवाइड कर रखा है, जस्ट लाइक वो क्या क्या वर्कआउट कर सकते हैं, किस सिचुएशन में क्या काम करना है। तो फ्यूचर स्कोप को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट है AI। चलिए, थैंक यू for joining the session regarding AI. Thanks to all for joining session.